हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल कैप्टन में। दोस्तों, हम इस चैनल पर आए दिन कानूनी जानकारी से रिलेटेड एक नया वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 28 के बारे में, जिसमें जो न्यायालय होते हैं, जो भी न्यायालय रहेंगे, सीजीएम के न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट चीफ, जो भी न्यायालय होते हैं, उनके द्वारा कितने दंड जो है दिए जा सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपडेट की गई वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे सीआरपीसी की धारा 28 के बारे में, जो चैप्टर 3 में बताया गया है। तो इस सेक्शन में क्या लिखा गया हम उसको पहले पढ़ेंगे, फिर आपको समझाएंगे। इसमें यह लिखा गया है कि दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे, मतलब वो दंड जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट द्वारा और सेशन न्यायाधीश मतलब सेशन कोर्ट द्वारा दिया जा सकेगा। इसके सबसेक्शन में लिखा गया है उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है। मतलब हाई कोर्ट विधि द्वारा प्राधिकृत, मतलब जो भी आईपीसी में जो भी दंड उल्लेखित किए गए हैं, उनमें से कोई भी दंड उच्च न्यायालय दे सकता है। इसका सेकंड है, इसमें लिखा गया है सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु मतलब सेम उच्च न्यायालय का और सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश का सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश के उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए जाने की आवश्यकता होगी। यदि मान लीजिए कोई सेशन न्यायालय, कोई अपर सेशन न्यायाधीश कोई भी दंड देता है जो विधि द्वारा जो आईपीसी में बताया गया है वो दे सकता है, लेकिन उसमें यदि वो मृत्यु दंड दोष सिद्ध करता है तो उस मृत्यु दंड की जो पुष्टि होगी, मतलब उसकी जो जांच होगी, उसको जो है उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट द्वारा किए जाने की आवश्यकता होगी। मतलब सीधी सी बात है, सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश कोई भी दंड दे सकता है। यदि वो मृत्यु दंड देता है तो वो उच्च न्यायालय के द्वारा विचारणीय होगा, उसके द्वारा पुष्टि की जाएगी, तब उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके थर्ड सेक्शन में बताया गया है, थर्ड सब सेक्शन में बताया गया है कि सहायक सेशन न्यायाधीश, मतलब जो सेशन न्यायाधीश होंगे, अपर सेशन न्यायाधीश होंगे, उनके जो सहायक सेशन न्यायाधीश होंगे, वो जो है उनके द्वारा मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। मतलब जो भी उनके सहायक सेशन न्यायाधीश होंगे वो ना तो मृत्यु का दंडादेश नहीं दे सकते, आजीवन कारावास का दंडादेश नहीं दे सकते, और 10 वर्ष से अधिक का दंडादेश नहीं दे सकते। इन तीनों के अलावा यदि कोई विधि में जो भी दंड उल्लिखित किए गए हैं, जो भी आईपीसी में दंड उल्लिखित किए गए हैं, उन्हें जो है सहायक सेशन न्यायाधीश दे सकता है। मतलब सहायक सेशन न्यायाधीश केवल 10 वर्ष तक की अवधि की ही दंडादेश देने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया है। तो दोस्तों, ये हो गया सेशन न्यायालय द्वारा या हाई कोर्ट सेशन न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा, सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, अपर न्यायाधीश द्वारा ये दंड दिए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सीआरपीसी के सेक्शन 29 में धारा 29 में किसके बारे में बताया। इसमें यह लिखा गया है दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। अब तक तो जो भी दंडादेश इसके पिछले सेक्शन में बताया गया वो न्यायाधीश के बारे में बताया गया, लेकिन अभी जो बताया गया है धारा 29 में, सेक्शन 29 में, वो बताया गया है कि दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। मतलब इसमें जो भी उल्लेखित किए गए हैं ये दंड केवल जो है मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है। इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि इसके फर्स्ट सब सेक्शन में लिखा गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, मतलब जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, जो सीजीएम कोर्ट होगा, उनका न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास, मतलब मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। तो दोस्तों, धारा जो 29 के बारे में सेक्शन 29 में बताया गया है, इसका सब सेक्शन में बताया गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो सीजीएम कोर्ट होता है वो ना तो मृत्यु का दंडादेश दे सकता है, ना ही आजीवन कारावास का दंड दे सकता है, और ना ही 7 वर्ष से अधिक
मतलब वो केवल जो सीजीएम कोर्ट होगा वो केवल 7 वर्ष तक या 7 वर्ष से कम की दंड से प्राधिकृत कर सकता है। मतलब किसी अभियुक्त को वो केवल 7 वर्ष तक ही दंड दे सकता है। अब इसके सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को न्यायालय, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या 10,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का या दोनों का दंडादेश दे सकता है। तो इसके सबसेक्शन 2 का मतलब है कि इसके सबसेक्शन 2 का मतलब है कि वो जो है कि यदि कोई प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट है वो केवल 3 वर्ष तक, मतलब जो विधि द्वारा जो आईपीसी में 3 वर्ष तक के ही दंड दिए गए होंगे, वो सेक्शन वे जो है केवल 3 वर्ष तक या 10,000 रुपये तक ही केवल जुर्माने का दंड दे सकते हैं। मतलब किसी भी अभियुक्त को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यदि है तो वो 3 वर्ष तक जेल या 3 वर्ष तक सजा या 10,000 रुपये की जुर्माना धनराशि लगा सकते हैं। इसके सबसेक्शन 3 में यह बताया गया कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का या दोनों का दंडादेश दे सकता है। तो जो द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट होंगे वो न्यायालय में किसी अभियुक्त को केवल 1 वर्ष से 1 वर्ष तक सजा सुना सकते हैं और वे या तो 5,000 रुपये तक भी जुर्माना लगा सकते हैं या दोनों कर सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष से अधिक का दंड नहीं दे सकते और 5,000 रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं लगा सकते हैं। अब इसके सबसेक्शन 4 में बताया गया है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियाँ और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी। मतलब जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होंगे उनकी जो शक्तियाँ ये सीजीएम में बताई गई है, जो ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में बताया गया है। इसके सबसेक्शन 1 में बताया गया जो इनकी शक्तियाँ बताई गई हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की, वही जो है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय के होंगे। और जो शक्तियाँ इनमें जो है मजिस्ट्रेट न्यायालय को बताया गया, जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायालय की बताई गई शक्तियाँ, वहाँ पे इनके जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी किसके, महानगर मजिस्ट्रेट के। मतलब जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय की शक्तियाँ होंगी वही सेम शक्तियाँ महानगर मजिस्ट्रेट की भी होंगी। तो दोस्तों हम 60 में समझते हैं 28 और सेक्शन 29 के बारे में कि कौन सा न्यायालय कौन सा दंड दे सकता है। तो यदि कोई उच्च न्यायालय है तो वो जो है विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। मतलब जो भी विधि में आईपीसी सेक्शन में लिखा गया है उस दंड को वो दे सकता है। यदि कोई सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश है तो वो विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है, परंतु मृत्यु दंड देगा उसकी पुष्टि जो है उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। और यदि कोई सहायक सेशन न्यायाधीश है तो वो कौन सा दंड दे सकता है, वो विधि द्वारा प्राधिकृत 10 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना, मतलब वो केवल 10 वर्ष तक के ही कारावास से दंड दे सकता है। और जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं ये दोनों केवल जो विधि द्वारा प्राधिकृत 7 वर्ष तक के ही कारावास से दंड दे सकते हैं। जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं वो जो है विधि द्वारा प्राधिकृत केवल 3 वर्ष तक के ही कारावास से या 10,000 रुपये तक के जुर्माना लगाए जाने का दंड दे सकते हैं। और जो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं या जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं या जो विशेष महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं ये केवल विधि द्वारा प्राधिकृत 1 वर्ष तक के ही कारावास से या 5,000 रुपये तक के जुर्माने का दंडादेश दे सकते हैं। जो ये हमें केवल सेक्शन 29 में बताया गया और सेक्शन 28 में बताया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सेक्शन 29 और सेक्शन 28 समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।